हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा है गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। तो इससे पहले हमने चैप्टर में जो है गतिमान आवेश की गति पर लेक्चर पढ़ा था और लॉरेंज बल का समीकरण पढ़ा था। तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम जो बल की व्याख्या करेंगे उसके लिए हम लॉरेंज इक्वेशन का ही यूज करेंगे। जो हमारा लॉरेंज इक्वेशन होता है F=q∏v sin थीटा। इसमें जो Q होता है वो उसका आवेश होता है, V जो आवेश है उसका वेग होता है, और B चुंबकीय क्षेत्र होता है। साइन थीटा जो है, जो आपका वेग और चुंबकीय क्षेत्र है, उन दोनों के बीच का कोण होता है थीटा। तो अब हम क्या लेते हैं, एक धारावाही चालक लेते हैं जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L होती है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A होता है। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सपोज n है। तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होता है Vd। तो 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद में से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaVd। और यदि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश E है तो 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा हो जाएगी NeaVd या NaVdE। तो यहाँ से हमारा आवेश की मात्रा निकल गई NeaVd। तो लॉरेंज की इक्वेशंस का हम यूज करके इसको निकालेंगे। तो जो धारा है हमारी वो हो जाएगी I बराबर NaVd/E। इक्वेशन 1 बना लेंगे। यदि यह चालक चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा F'=EVdB sin थीटा आ जाएगा। अब ये EVdB sin थीटा कहाँ से आया? जो आपका लॉरेंज का इक्वेशन था F=QPB sin थीटा, उसी में जो है हमने जो आपका Q आवेश था वो इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है और इसका अनुगमन वेग Vd है। तो ये आ गया F'=EVdB sin थीटा। अब पूरे चालक का आयतन हो गया A×L। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, यानी कि A उसका क्षेत्रफल हो गया, L उसकी ऊंचाई हो गई, लेंथ हो गई। तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaL। और पूरे चालक में लगने वाला बल कैसे निकलेगा फिर? पूरे चालक में लगने वाला बल जो है, जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा EVdB sin थीटा इंटू NaL। इतना आ गया। तो यहाँ से आपका आ गया NaVdE VL sin थीटा। अब इक्वेशन 1 से F=IBL sin थीटा, हम इक्वेशन 1 से जो है NeaVd, तो आपका आ गया F=IBL sin थीटा। आई रख दिया, NeaVd की जगह आई रख दिया हमने, और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब θ=0 तो sin θ=0, तो बल भी 0 होगा। इसका मतलब धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, यानी कि दोनों के बीच का कोण एंगल 0 हो, दोनों की दिशा एक ही हो, समांतर हो दोनों, तो उनके बीच कोई बल नहीं लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित ऋजुरेखी धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। अब दूसरा केस है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के लंबवत है। तो B की दिशा के लंबवत है तो θ=90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से I×BL आ जाएगा। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र B=F/IL आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक हो जाएगा, जो ये फोर्स है, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, I एम्पियर हो गया और L मीटर हो गया। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम F=1 न्यूटन रखते हैं, I=1 एम्पियर रखते हैं और L=1 मीटर रखते हैं, तो B=1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन आ जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे, यानी कि अगर हम लेंथ 1 मीटर ले रहे हैं और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रोवाइड करने पर चालक पर 1 न्यूटन बल लगे, तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना हो जाता है? 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसको हम टेस्ला भी कहते हैं। और इसकी विमा हो जाएगी, विमा निकाल देंगे हम, फोर्स की विमा रख देंगे। उसके बाद फोर्स की विमा रखने के बाद नीचे जो है धारा की विमा रखेंगे। ये L लंबाई की विमा हो गई, ये L से L कैंसिल हो गया, तो आपकी विमा आ गई mt⁻², e⁻²। और जो B है चुंबकीय क्षेत्र, उसका एक अन्य मात्रक गॉस भी होता है। 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर =10⁴ गॉस है। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कॉन्सेप्ट आ गया, जो ये स्टेप से है। इसको पूरा अच्छे से कर लीजिए।